अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कल नहीं आज। एक कंजूस आदमी था। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन देने के नाम पर उसने किसी प्यासे आदमी को पानी भी अपनी उम्र में नहीं पिलाया था। उसकी पत्नी अपने पति के इस तरह के कंजूस स्वभाव के कारण बहुत दुखी रहा करती थी। लेकिन बेचारी करे तो क्या करे। उसने अपने पति से कई बार कहा कि पैसा तो किसी को देने के काम आवे तो ही उसका उपयोग है। धन की महिमा तो एक हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, यूं फिरते रहने बहते रहने में ही तिजोरी लक्ष्मी का तो सांस घुटा करता है। लेकिन पत्नी कितना भी कहे, उसकी बात का कंजूस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन उस कंजूस की पत्नी ने पति से कहा, और तो जाने दो, केवल एक बार एक ब्राह्मण को अपने आप मेरे कहने से जिमा ही दे। वो बहुत ही पीछे पड़ गई तो पति ने हां भर ली। लेकिन 5-4 दिन बीत गए और ब्राह्मण नहीं जिमाया गया तो कंजूस की पत्नी ने अपने पति से उसके किए हुए वादे की याद दिलाई और कहा, आप किसी को कुछ भी न देकर जो पाप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ये वचन भंग का दूसरा पाप और कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगी। कंजूस ने कहा, अच्छी बात है, तुम जब इतना कहती हो तो कल एक ब्राह्मण को अवश्य जिमा दूंगा। पत्नी बोली, मैं यूं ही तो आपकी बात का विश्वास नहीं करूंगी। आप सामने वाली दीवार पर अपने हाथ से ऐसा लिख दीजिए। उस कंजूस आदमी ने दीवार पर लिख दिया, बामण जी में कल। दूसरे दिन पत्नी ने फिर याद दिलाया तो उसने कहा, दीवार पर तो कल की बात लिखी है, आज की तो नहीं। पत्नी थी चतुर, इसलिए उस दिन तो बोली कुछ नहीं, लेकिन रात के वक्त कल शब्द की जगह आज लिखाई। दूसरे दिन अपने पति को ब्राह्मण जिमाने की बात याद दिलाई तो उसके पास तो उत्तर तैयार ही था। वो बोला, आज की बात थोड़े ही है, कल की बात है, चलकर दीवार पर लिखा हुआ देख लो। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, चलिए। जब जाकर दीवार पर देखा तो लिखा पाया, वामन जी में आज। पढ़कर बेचारा सूम तो सुन्न हो गया। उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, अच्छी बात है, तुम रसोई बनाओ, मैं अभी एक ब्राह्मण को बुला लाता हूं। सूम निकला ऐसे ब्राह्मण की खोज में जो मरियल सा हो और बहुत कम खाए। एक गली से दूसरी गली में और दूसरी से तीसरी में वो चक्कर काटने लगा। एक ब्राह्मण जो कि बहुत चालाक था, सारी बात ताड़ गया और खांसता हुआ हांफता हुआ पेट पकड़कर अपने घर के दरवाजे पर बैठ गया। सेठ उसके घर के पास से गुजरा तो उसे लगा कि इस ब्राह्मण को ले चले तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत कम खावेगा। कंजूस महाशय ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, महाराज, ऐसे कैसे हो रहे हैं, खांसी हो गई है क्या? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, कई दिन से अजीर्ण हो रहा है, पेट दुखता रहता है, खांसी आती रहती है, खाया कुछ हजम नहीं होता, कुछ खाया नहीं जाता, मुश्किल से एक पतली सी रोटी सुबह खाता हूं, वो भी हजम नहीं होती। सोम ने मन ही मन तय किया, ये सौदा अपने लिए ठीक रहेगा, पत्नी की बात भी रह जाएगी और कुछ खर्च भी नहीं आएगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण से बोला, कृपा करके आज मेरे घर पर भोजन स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, निमंत्रण की आपने भली कही, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि मुझे अजीर्ण है, इसलिए मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। अब तो वो सोम उस ब्राह्मण के पीछे पड़ गया और बोला, जो भी हो, लेकिन आज तो मेरे यहां ही भोजन करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने भीतर से इच्छा पूर्वक और बाहर से अनिच्छा पूर्वक निमंत्रण स्वीकार किया
और खांसता तथा हाफता हुआ पेट पकड़े पकड़े उस सूम के घर पहुंचा। सूम ने बाहर से ही अपनी पत्नी को पुकारा और कहा कि मैं दुकान पर जाता हूं, तुम इन पंडित जी महाराज को अच्छी तरह भोजन करा देना। सूम चला गया अपनी दुकान पर और उसकी पत्नी ने पंडित जी से कहा, महाराज मैं तो मंदिर जाती हूं, रसोई बनी हुई पड़ी है, आप भोजन कर लीजिए। अब घर में पंडित जी अकेले रह गए। वो रसोई में जितना भी सामान बना हुआ था सारा का सारा खा गए और वापस अपने घर चले गए। सूम की पत्नी मंदिर से लौटकर आई और सूम दुकान से, तो ये देखकर दोनों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि इतनी सारी रसोई वो बीमार आदमी खा कैसे गया। सूम की पत्नी ने कहा, आप थोड़ी देर ठहरें, मैं अभी फिर रसोई बनाई देती हूं। सूम ने कहा, कैसी रसोई और किसका भोजन? मैं तो पहले उस दुष्ट झूठे और लफंगे ब्राह्मण के घर जाऊंगा। उसने मुझे बुरी तरह छला है, ठगा है, बहाना बनाता था बीमार होने का और खाना खा गया 5 आदमियों का। ये कहकर वो जल्दी जल्दी गया उस ब्राह्मण के घर। लेकिन ब्राह्मण ने पहले ही समझ लिया था कि वो सूम अवश्य आएगा, इसलिए घर पहुंचते ही वो तो सौर में लेट गया और अपनी पत्नी को दरवाजे पर बिठा दिया, जो कि रो रो कर कह रही थी, न मालूम आज किस दुष्ट के यहां, किस हत्यारे के यहां, किस पापी के यहां मेरे पति भोजन करने गए थे कि वो आते ही बीमार हो गए। मैं तो अभी राज्य में खबर देने जा रही हूं और आज उस मुए को जिसके यहां खाना खाने के लिए गए थे मैं भी बता दूंगी कि ब्रह्म हत्या का क्या फल होता है, आदि आदि। सूम ये सब सुनकर भोजन वगैरह की बात तो भूल गया और सोचने लगा कि ये कैसी आफत आई, इससे कैसे बचा जाए। अगर ये स्त्री राज्य में चली गई और अपन पकड़े गए तो ये धन तो सारा खत्म हो ही जाएगा, जेल होगी वो अलग, हो सकता है सूली फांसी की सजा भी हो जाए। अतः उसने ब्राह्मणी को पटाना ही ठीक समझा। वो ब्राह्मणी के पास जाकर बोला, भली मानस, क्यों किसी को गाली देती हो? किसी ने जानबूझकर तुम्हारे पति की हत्या थोड़े ही की है। जो होना था हो गया, अब तो संतोष करके बैठो। तुम्हारा पति खाना खाने तो मेरे यहां ही गया था, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। फिर भी चूंकि मेरे यहां भोजन से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति के नाम पर 100 रुपए दे देता हूं। ब्राह्मणी ने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं? कहां तो मेरे धनी को मार दिया और कहां 100 रुपए की बात? ऐसा कहना तो जले पर नमक छिड़कना है। ब्राह्मणी फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। होते होते 1000 रुपए में सौदा तय हुआ। सूम ने रुपए चुपचाप ब्राह्मणी को गिन दिए और कह दिया, किसी के सामने मेरा नाम मत लेना। ब्राह्मणी ने स्वीकार कर लिया। सूम को तो ऐसा तमाचा पड़ा कि वो जिंदगी भर नहीं भूले, लेकिन अभी एक तमाचा इससे भी जोरों का और पड़ना बाकी था। ब्राह्मण तो चला गया दूसरे गांव और ब्राह्मणी ने गांव में यह प्रचार किया कि मेरे पति मर गया है। उसने 12 दिन रोना धोना भी कर दिया। उस सूम की एक कन्या कुंवारी ही मर गई थी। सूम की पत्नी को वो बहुत प्यारी थी। एक दिन की बात है कि वो सूम तो गया हुआ था दूसरे गांव और वो ब्राह्मण एकांत देखकर उसकी पत्नी के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग से आया हूं, तुम्हारी लड़की मुझे मिली थी। लड़की का नाम सुनकर सूम की पत्नी के मन में इतना वात्सल्य उमड़ा कि वो बावली सी हो गई और हकलाते हुए पूछा, पंडित जी वो कैसी है, राजी है ना? उसका विवाह हो गया क्या? पंडित जी ने कहा, तुम्हारी कन्या बहुत प्रसन्न है, उसका विवाह अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। लेकिन वो बाई जिस घर में जन्मी है उनके पास सोने के नाम पर एक छल्ला भी नहीं है। इसलिए बाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मेरी मां के पास जाकर तुम थोड़ा सा गहना ले आओ, और इसलिए मैं यहां आया हूं। आज ही रात को मैं वापस चला जाऊंगा। अपनी ब्राह्मणी के पास तो मैं गया भी नहीं हूं और न जाऊंगा ही। तुम्हारी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, इसलिए उसका मन रखने के लिए मैं इतनी दूर यहां आ गया हूं। सूम की पत्नी समझदार होने पर भी अपनी बेटे के प्रति वात्सल भाव के कारण इतनी विहाल हो गई कि वो
ये संभव असंभव का कुछ भी विचार न कर सकी और सारा गहना लाकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी जिस स्वर्ग से आए थे उसी स्वर्ग को वापस चले गए। 5-7 दिन बाद वो सूम गांव से लौटकर घर आया और अपनी पत्नी से सारी हकीकत सुनी तो उसने अपनी छाती पीट ली, माथा कूट लिया और बोला, तुम तो बुरी तरह ठगी गई हो। वो दौड़ा दौड़ा गया उस ब्राह्मण के घर, लेकिन वहां न तो ब्राह्मण था न ब्राह्मणी। घर में ताला पड़ा हुआ था और गली में जो 2-4 कुत्ते बैठे हुए थे वे सूम को देखते ही जोरों से भौंकने लगे, क्योंकि वो आदमी उन कुत्तों के लिए अपरिचित था। सूम बेचारा किसी तरह जान बचाकर भागा भागा अपने घर वापस आया।